हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इन कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम बाइबल में बरनबास कौन था इसकी कहानी सुनते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम कुप्रोस के एक लेवी यूसुफ को पाते हैं जिसे प्रेरितों ने बरनबास कहा। यह उपनाम प्रोत्साहन पुत्र या शांति का पुत्र है। यह उपनाम उसे संभवतः इसलिए दिया गया होगा क्योंकि उसमें दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति थी और कलीसिया के नेताओं की ज़रूरतों को पूरा करने में वह तत्पर रहता था। उसे पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण एक अच्छे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया है। सेवकाई के माध्यम से बहुत से लोग प्रभु के पास लाए गए। पौलुस बरनबास का उपयोग धन और संपत्ति के बारे में उचित दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के उदाहरण के रूप में करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 के 36 से 37 बताता है कि जब उसने अपनी ज़मीन बेची तो उसने आय को प्रेरितों के पास लाया और उनके चरणों में रख दिया। जैसे जैसे आरंभिक कलीसिया बढ़ने लगी, हेरोदेस के उत्पीड़न के बावजूद पवित्र आत्मा ने बरनबास को पौलुस के साथ मिशनरी यात्रा पर जाने के लिए बुलाया। बरनबास के चचेरे भाई यूहन्ना ने उनके सहायक के रूप में उनकी और पौलुस की सेवा की। उस पहले मिशन यात्रा के दौरान किसी अज्ञात कारण से यूहन्ना ने उसे छोड़ दिया और यात्रा पूरी नहीं की। हालांकि बरनबास पौलुस के साथ बना रहा और जब पौलुस के सेवकाई को सुसमाचार के साथ अन्य जातियों तक पहुंचने की ओर पुनः निर्देशित किया गया तब वह उसके साथ था। बाइबल शास्त्र में बरनबास का एकमात्र नकारात्मक उल्लेख एक घटना के संदर्भ में है जिसमें पतरस के पाखंड ने अन्य यहूदियों को रात के भोजन पर कुछ अन्य जातियों से दूर रहने के लिए प्रभावित किया। गलातियों 2:13 बताता है कि बरनबास अपने चचेरे भाई को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पौलुस ने मना कर दिया और उनके बीच दरार इस हद तक बढ़ गई कि वे अलग हो गए। बरनबास ने अपने उपनाम के अनुरूप यूहन्ना को लिया और उसे अनुशासित करने में समय बिताया। वह सेवकाई इतनी प्रभावी थी कि सालों बाद पौलुस ने विशेष रूप से यूहन्ना को अपने पास आने के लिए कहा, क्योंकि यूहन्ना पौलुस की सेवकाई में सहायक बनने के लिए परिपक्व हो चुका था। बरनबास की तरह मसीहियों के रूप में हमें प्रोत्साहित करने के लिए बुलाया जाता है, खासकर उन लोगों को जो विश्वास में कमज़ोर हैं या संघर्ष कर रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 11 के 23 बरनबास को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाता है जो दूसरों को अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा प्रदर्शित करते हुए देखकर प्रसन्न होता था, उन्हें विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता था। उसी तरह हमें उन लोगों की प्रशंसा करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए जो अपने विश्वास को दर्शाने वाले जीवन के माध्यम से परमेश्वर को महिमा और सम्मान देते हैं। इसके अलावा बरनबास एक उदार आत्मा का उदाहरण है। जब प्रभु के कार्य के लिए बलिदान देने की बात आती है तो बरनबास को याद किया जाता है। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।